हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है चुनाव आयोग। तो चलिए समझते हैं कि चुनाव आयोग क्या है। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो चुनावों के लिए एक जिम्मेदार निकाय है। मतलब इसके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि ये देश में सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए। ये इसकी जिम्मेदारी है। अब चलिए देखते हैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये करता क्या क्या है। चुनावों को प्रबंधन करता है, हाँ, वोटर्स का पंजीकरण करता है, चुनावों के लिए नियम कानून तय करता है, चुनाव अभियान जो है, चुनाव प्रचार प्रसार है उनकी निगरानी करता है और फिर चुनाव करवाता है। तो ऐसे ऐसे इस तरीके के काम चुनाव आयोग करता है। लेकिन चुनाव आयोग की थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। इतिहास तो यही है कि चुनाव आयोग संविधान संविधान निर्माण के साथ ही अस्तित्व में आया था। हम्म, उसके पहले देश में ब्रिटिश शासन था। तो जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ वहाँ पर कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार थे। लेकिन जहाँ जहाँ पर राजा का शासन था या देसी रियासतें थी, हाँ, तो वहाँ पर लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो एक तरह से बोला जाए देश के आज़ाद होने के साथ ही लोगों को, पूरे देश के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। तो आज़ाद होने के साथ ही चुनाव आयोग आया और सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब ये देखना है कि अ, जो पहले राजा थे और आज के समय में जो हम लोग चुनते हैं, एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, पीएम या सीएम। तो ये पीएम और सीएम पहले के राजाओं से कैसे अलग थे ये समझते हैं। क्योंकि हाँ, तो चलिए जो पहले के राजा थे वो क्या करते थे, जनता से लेते थे टैक्स। टैक्स तो लेते थे सभी से, राज्य में जो जो रह रहा है उससे टैक्स लेते थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि राज्य में जो जो लोग भी रह रहे हैं उनको उनकी बातें सुनी जाएं, जो उनको प्रॉब्लम हो रही है उनकी समस्याओं को सॉल्व किया जाए। ऐसा जरूरी नहीं था। मान लीजिए राज्य में बाढ़ आ गई या मान लीजिए अकाल आ गया, तो जरूरी नहीं है कि ये राजा उन लोगों की समस्याएं सुने। अगर मन है तो चला जाएगा, उनको देखेगा। राजा अच्छा है तो चला जाएगा, अगर राजा बेकार है तो वो तो मौज में रहेगा, मस्ती में रहेगा, उसे जनता से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अब के टाइम पे जो पीएम, प्रधानमंत्री या सीएम, चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जबकि पहले टाइम पर ऐसा नहीं था। पहले टाइम पर राजा होता था, फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसके बाद उसका बेटा आएगा, ऐसे ही चलता रहता था। फिर उसके बाद उसका बेटा आएगा। तो ये राजा का जो पद था अनुवांशिक था। मतलब अनुवांशिक का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, ऐसे नीचे की ओर राजा का पद चलता रहता था। लेकिन अब जब संविधान आया, संविधान बना, तो जो प्रधानमंत्री या सीएम के पद हैं वो एक कार्यकाल के बाद दूसरे को प्रधानमंत्री या सीएम की सत्ता मिलती है। और ये प्रधानमंत्री और सीएम लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पहले से ही वो पद फिक्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो लोग ही, ये सारे जो लोग हैं ये ही चुनते हैं कि हमारा जो शासक है वो कौन होगा। बहुत सारे लोग जो भी देश में रह रहे हैं, हमारा शासक कौन होगा, और ये लोग उसी को चुनेंगे जो उनके लिए काम करे। अब आप ही समझिए, आपको ऐसा व्यक्ति चुनना है जो आपके लिए शासन करे। शासन करे मतलब आपके लिए काम करे, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र है, गणतंत्र है। हाँ, अब राजतंत्र तो है नहीं, राजतंत्र तो पहले था, आज़ादी के पहले। हाँ, तो अब लोकतंत्र की खास बात यही है कि लोग ही अपना शासक प्रशासक चुनेंगे।
तो लोग वही चुनेंगे जो उनके लिए काम करेगा। जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं था। राजतंत्र में तो अनुवांशिक चल रहा था। पहले बेटा, राजा के बाद बेटा आएगा, फिर उसके बेटे के बाद उसका बेटा आएगा, फिर उसके बेटे के बाद उसका बेटा आएगा, फिर उसके बेटे के बाद उसका बेटा आएगा। राजतंत्र में तो ये चल रहा था। लेकिन लोकतंत्र में तो लोग खुद ही चुनते हैं, क्योंकि लोकतंत्र संविधान सभा ने संविधान में जो सब प्रशासन की पद्धति लागू की है वो लोकतंत्र है। इसलिए ये लोग चुनते हैं और ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनके लिए काम करें। तो चुनाव आयोग क्या करता है? ऐसे ही लोगों को चुनने के लिए चुनाव करवाता है, हाँ, वोटिंग करवाता है। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एक तरह से वोटिंग करवाने के लिए संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया का प्रबंधन करता है और मतदाताओं के पंजीकरण से लेकर चुनाव के परिणाम घोषणा तक काम करता है। तो ये चुनाव आयोग का कार्य है। और देखते हैं कार्यों में एक खास काम होता है कि मतदाताओं को पंजीकरण करना। हाँ, जो व्यक्ति, जो लोग 18 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, 18 वर्ष से ऊपर के हैं, उनको वोटर लिस्ट में शामिल करना। जिन लोगों की मौत हो गई है या जो लोग जिनका एक्सीडेंट हो गया है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उनको वोटर लिस्ट से हटाना। हाँ, ऐसे वोटरों को हटाना जो 18 साल के नहीं हैं, अभी 18 साल के नहीं हो पाए हैं। तो एक तरह से ये चुनाव आयोग सभी मतदाताओं को जो 18 साल के ऊपर हैं शामिल करके सभी की भागीदारी कर रहा है। सभी की भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। किसमें? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में सभी की भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है ताकि वो जो पीएम और सीएम के पद हैं उनको भरा जा सके और वो लोगों के लिए काम करे। सुरक्षा दें उनको, उनको सुरक्षा दें, बाढ़ आए, तूफान आए तो उनकी मदद करें, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कार्यों में मदद करें। तो चलिए अब देखते हैं अब चुनाव आयोग क्या करता है। इसके बाद इसके लिए अब चुनाव आयोग नियम भी बनाता है, नियम और दिशा निर्देश भी बनाता है कि जैसे मतदान करेंगे आप लोग तो किस प्रक्रिया से करेंगे, ईवीएम से करेंगे या बैलेट बॉक्स से करेंगे जो पर्ची होती थी पहले। हाँ, अब चुनाव में चुनाव जब हो रहा है तो वोट डालने जाना है तो एक निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र भी साथ में ले जाना है। हाँ, ये ध्यान रखना है। हाँ, और जहाँ पर चुनाव हो रहा है आपको उसी बूथ पर जाना है, ये भी ध्यान रखना है। जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके लिए नियम भी बनाता है कि आप लोग इतने से ज़्यादा पैसा प्रचार प्रसार में खर्च नहीं करेंगे। तो इस तरह चुनाव आयोग नियम भी बनाता है। हम्म, अब आगे देखते हैं। जो लोग होते हैं चुनाव के प्रत्याशी होते हैं जो खड़े होते हैं, उनके प्रचार प्रसार की गतिविधियों की निगरानी भी करता है। वो सुनिश्चित करता है चुनाव आयोग कि जो प्रचार प्रसार हो रहा है एक कानूनी दायरे में रह के प्रचार प्रसार हो। ऐसा ना हो कि दबंगई चल रही है, ऐसा ना हो कि मतदाताओं को कूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको खरीदा जा रहा है। तो एक तरह से चुनाव आयोग निष्पक्षता और कानून का कानूनी प्रभाव सुनिश्चित करता है। अब आगे देखते हैं चुनाव आयोग क्या करता है। चुनाव आयोग चुनाव का आयोजन करता है और प्रबंधन भी करता है। लेकिन चुनाव का आयोजन कैसे करता है? डेट से डिसाइड करेगा। हाँ, चुनाव की तारीखें डिसाइड करेगा कि इस जगह पर इस तारीख को इस दिन मतदान होगा। हाँ, उसके लिए मतदान केंद्र भी निर्धारित करता है। मतदान केंद्र निर्धारित करने के साथ साथ सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को भी लगाता है। हाँ, वहाँ पर चुनाव अधिकारी भी नियुक्त करता है। हाँ, इस तरह बहुत सारे काम चुनाव आयोग करता है ताकि सही तरीके से चुनावों का आयोजन हो सके। फिर जब चुनाव हो जाते हैं तो मतगणना के लिए जो सभी ईवीएम होती हैं या बैलेट पेपर होते हैं उनको एक जगह ले जाया जाता है। हाँ, और फिर वहाँ पर उनकी गणना की जाती है। फिर फिर परिणाम घोषित किया जाता है। हाँ, तो एक तरह से वहाँ पर जो सभी प्रत्याशी होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं ताकि चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी रूप से संपन्न हो सके। तो मतगणना करना और चुनाव परिणाम भी घोषित करना ये भी एक प्रमुख कार्य है। तो चुनाव आयोग यहाँ तक
चुनाव परिणाम घोषित करने तक सही तरीके से काम करता है। अब कभी-कभी जब चुनाव हो रहे होते हैं तो कुछ जगहों पर चुनावी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। उन पर भी चुनाव आयोग अपना निर्णय लेता है। जैसे कि किसी दल को चुनाव चिन्ह आवंटित किया, लेकिन दूसरा दल कह रहा है कि नहीं वो तो हमारा था। तो ऐसे जो विवाद हो जाते हैं तो उनको सॉल्व करना, या कोई मतदान केंद्र है वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, या किसी ने लूट लिया है, हाँ, तो ये संज्ञान में लेना और ये निर्णय करना कि वहाँ पर चुनाव दोबारा करवाना है या नहीं करवाना, चुनाव रद्द करना है या दोबारा चुनाव करवाना है तो कब करवाना है। तो एक तरह से चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने की पूरी कोशिश करता है और विवादों का समाधान करता है। हम्म, तो ये चुनाव आयोग शुरू से लेके अंत तक, मतलब शुरू से कहाँ से, मतदाताओं के पंजीकरण से लेकर, जो मतदाताओं का ये पंजीकरण था, ये पंजीकरण से लेकर रिजल्ट तक, यहाँ तक रिजल्ट तक, परिणाम तक कार्य करता है, और सही तरीके से कार्य हो इसके लिए उसे विभिन्न शक्तियां भी दी जाती हैं। तो ये चुनाव आयोग का कार्य था। अब चुनाव आयोग को संविधान में आर्टिकल नंबर 324 में जगह दी गई है। तो एक तरह से चुनाव आयोग एक तरह से संवैधानिक संस्था है। हाँ, और चुनाव करवाना लोकतंत्र का, गणतंत्र का एक मूलभूत तत्व है। इसलिए नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, जिससे कि पीएम या सीएम चुने जाएं और वो देश या राज्य के लिए काम करें और निष्पक्ष तरीके से काम करें, लोगों के लिए काम करें। तो इसलिए चुनाव आयोग का रोल लोकतंत्र में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। थैंक यू सो मच।